दरवाजा बंद कर दो। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू डैड। नो डैड, डैड एंड सन घर में, एसीपी और इंस्पेक्टर दफ्तर। यस सर। गुड। अरे हाँ, जो ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट सर्विस के लिए गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई है और लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे ऊपर है। थैंक यू सर। बस यूँ समझो तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का। क्यों बिहारी लाल? क्या बात कही है सर, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। और मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ सर। हाँ जी, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर आप डंडों का सहारा लेकर क्यों आए? मैं अपना कंधा दे सकता हूँ। घबराइए नहीं वर्मा जी, वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे कंधा देंगे। सर आप सर गए मर, तुम बहुत जल्दी मेरी वर्दी उतरवा दोगे, मुझे चपरासी बना दोगे। यस सर। सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप सर? सही कह रहा हूँ, नाना को पकड़ा, कोई तीर नहीं मार लिया। लेकिन सर वो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है, उसके पास 9 किलो 25 ग्राम ड्रग पकड़ा गया। कोई फायदा नहीं, जिसे पकड़ना चाहिए वो तो पकड़ते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सर ये लो, देखो 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 इसे। किंग। यस, कल उसने फिर चोरी की 10 करोड़ रुपए की। जानते हो, होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि साहब ये खबर अखबार में मत देना, वरना जनता पुलिस पर थूकेगी, हंगामा मच जाएगा। ऐसी जिल्लत की जिंदगी में नहीं जी सकता। डॉक्टर जहर है तुम्हारे पास। जी नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के पेपर में ऐड दूंगा कि किंग को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम फिक्स। ये लीजिए। ये क्या है? विक्स। विक्स। ओह, एक्सीलेंट आइडिया सर, वेरी गुड। और ये 1 लाख रुपया तुम्हारे फंड से लिया जाएगा। बैड आइडिया सर, वेरी बैड। शट अप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1 लाख रुपया बच जाए और इससे पहले कि उसे और कोई पकड़ कर लाए, फॉरेन किंग को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा ट्रांसफर टंडारी कला कर दूंगा। और एक बार तुम टंडारी कला पहुंच गए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओह, ये काहे की लिस्ट है? ये सब लोग रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मेरिटोरियल सर्विस के लिए ये साल के गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके नाम। हाँ, और लिस्ट पर नंबर 1 अमर वर्मा, तुम्हारा खुद का बेटा माय फुट। ये बाकी की लिस्ट टाइप करके मेरे पास अप्रूवल के लिए ले आओ। बाय। तेरा गोल्ड मेडल तो गया, अब ये पागल तुम्हें टंडारी कला भेज के रहेगा। बाय द वे डैडी, टंडारी कला कौन सी जगह है? ये वो कब्रिस्तान है जिसे भगवान भी बनाकर भूल गया है, और पुलिस वालों के लिए तो ये 1 वे एंट्री है, जो गया सो गया। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। अब आप पूछेंगे कहिए क्या काम है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कोई शैम्पू या साबुन बेचने नहीं आई हूँ, ना मैं कोई अनाथ आश्रम से चंदा मांगने आई हूँ, और ना ही किसी का एड्रेस पूछने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। अब आप पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काजल की सहेली हूँ। अब आप पूछेंगी काजल कौन, तो काजल मेरी सहेली है जो आपके बेटे अमर से बहुत प्यार करती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल अमर भी उससे बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो क्या है कि अमर आपसे बात करने में जरा शर्मा रहा था, तो मैंने कहा अरे भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, और तुम दोनों को इतनी शर्मा रही है तो मैं बात कर लेती हूँ। क्यों, ठीक है ना मैंने? हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे जरा सांस तो लो, तुमने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरा मैं भी तो लड़की देखूं, उससे मिलूं। इसमें देखने की क्या जरूरत है? मुझे देख लिया मतलब काजल को देख लिया, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो लगती है वो। अगर वो तेरी तरह चंचल और खूबसूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच? तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ काजल की तरफ से? जीती रहो काजल बेटी। आपने कैसे जाना कि मैं काजल हूँ? तू जिससे प्यार करती है ना, मैं उसकी माँ हूँ। माँ ने हाँ बोल दी? हाँ। अरे कमाल है, कमाल है। वैसे माँ को बताया कैसे? वो अपना स्टाइल है। कौन सा स्टाइल? वो है, अब तुम भी कमाल करके दिखाओ तो जानू। कैसा कमाल? मेरे पापा को पटाने का कमाल। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। वो बूढ़ा मुझे देखते ही सॉरी मेरे पैरों पे पड़ जाएगा और कहेगा बेटा मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बस ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आपकी हवा निकल जाए। अरे हवा तो उसकी निकलेगी, कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ, अमर वर्मा। ठीक है चलो। चलो।
चलो कहाँ? अरे चलो ना यार, लेकिन तुम्हारी जीप में नहीं, यहाँ मेरी बाइक पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जीप को कोई मेरे बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी टाइट सिक्योरिटी है? ये वहाँ जाके पता लग जाएगा।